you are lazy enough and never see the weightage which is given by the Institute of Chartered Accountant of India, तो सीए फाइनल के लिए इंस्टीट्यूट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जामिनेशन में क्या क्या जो आपका सिलेबस है उसका वेटेज क्या क्या है वो ऑफिशियली दिया है। तो ये जो वेटेज है ये 26 अक्टूबर 2023 को मई 2024 के एग्जाम्स के लिए आया था और सब्सिक्वेंट एग्जाम पर भी यही एप्लीकेबल है बिकॉज ये मैंने आज ही डाउनलोड किया है एंड उसके बाद कोई भी सब्सिक्वेंट और चेंजेस जो वेटेज में है वो नहीं हुए हैं। तो ये मई 2024 मई 25 और अब नाउ सितंबर 25 के लिए सेम वेटेज इंस्टीट्यूट की तरफ से रिलीज हुआ है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विच इज ऑफ 100 मार्क्स, ऐसे जैसे कि एफ आर का वेटेज ये सारा दिया है, ऐसे ए एफ एम का है। करेंटली मैं ग्रुप 2 का रीड करूंगी पहले, देन आई विल जंप टू group 1 in this video or maybe in another video, but I'm here to notify you that I am covering this thing as well here. तो अगर आप बहुत ज़्यादा आलसी हो, देखने में जोर आता है, तो you can simply watch from this video. तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ग्रुप 2. Group 2, paper number 4, that is direct tax laws and international taxation, which carry 100 marks. So, to acquire the ability to analyze and interpret the provision of direct tax laws and recommend optimal solution to practical problems in a tax efficient manner, and to apply the provision of direct tax laws and the concept, principle, and provision of international taxation to recommend solution to issue involved in cross border transaction. तो इसमें है comprehensive computation of income tax liabilities of companies and other entities under the alternative tax regime under the Income Tax Act 1961 to optimize tax liability. तो जो जनरल ये जो है हमारा इसमें आ जाता है कि जो जनरल प्रोविजन है अंडर द एक्ट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर कंपनीज एंड अदर एंटिटीज, इसका वेटेज आ जाता है 40 to 45%। फिर 20 to 23% weightage for item and 20 to 22% weightage for second and third and fourth together। तो ये सारा इसमें ऐसे कवर कर रखा है। ये नहीं कि ये जो आपकी यूनिट है ये जनरल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट and institutions, political parties and electoral trust, business trust, securitization trust, investment funds and other fund, ये पूरी एक यूनिट आपको पता है। तो अब हमें सेकंड का वेटेज दे रखा है अराउंड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ टुगेदर। तो टोटल हमें इसे अराउंड 40 to 45% वेट दे रखा है। फिर इसमें बाइफरकेट कर रहा है कि 20 to 23% तो है वन वाला का, एंड फिर बाद में है 20 to 22% 2 3 4। तो ये यहाँ आ जाता है एंटी अवॉइडेंस प्रोविजन अंडर द एक्ट, प्रोविजन टू एड्रेस टैक्स चैलेंजेस और डिजिटलाइजेशन। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा है। यानी कि ये जो पूरी यूनिट है हमारी नॉर्मल जो इनकम टैक्स की यूनिट है उसमें ये वाले जो सारे हैं इसका वेटेज है 20 to 23 और सेकंड थर्ड और फोर्थ उसका वेटेज है 20 to 23। तो इन टोटलिटी इस पूरी जो कॉम्प्रिहेंसिव ये कंप्यूटेशन ये वाला पार्ट जो बोल रहा है 40 to 45% का बात कर रहा है। फिर आता है हमारा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड एपिलेट मैकेनिज्म। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, then they are talking about tax administration and appellate mechanism, रिडक्शन कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स। तो ये पूरा जो सेकंड वाला पार्ट है इसका वेटेज है अराउंड 20 to 30%। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड एपिलेट मैकेनिज्म, रिडक्शन कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स, ये डिडक्शन कलेक्शन मतलब टीडीएस टीसीएस, इनकम टैक्स अथॉरिटी, असेसमेंट प्रोसीजर, अपील, रिवीजन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, प्रोविजन टू काउंटरैक्ट अनएथिकल tax practices, taxation of undisclosed income under the Income Tax Act 1961, taxation of undisclosed foreign income and assets, penalties and offences, prosecution, miscellaneous provision, tax audit, this each मतलब ये सारा मिला के 20 to 30% कवर करेगा सिलेबस का। फिर हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन आ जाता है। इंटरनेशनल टैक्सेशन 30 to 35% का वेट कैरी करता है हमारे सितंबर 2025 के एग्जाम्स में।
taxation of cross-border transaction and non-resident taxation under the Income Tax Act 1961, including transfer pricing, non-resident taxation, double taxation relief, advance ruling. Other aspects of international taxation, namely significant article of OECD and UN Model Tax Conventions, fundamental of BEPS, application and interpretation of tax treaties, and latest development in international taxation. उसके बाद हम बोल रहे हैं अगर कोई भी जो न्यू लेजिस्लेशन है अगर वो इनेक्ट हुआ है इन प्लेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन में तो the syllabus will accordingly include the corresponding provision of such new legislation in place of the existing legislation with effect from the date to be notified by the institute. Similarly, तो ये सारा हो जाता है. तो आइडियली जो हमारा डायरेक्ट टैक्सेशन लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन जो कि 100 मार्क्स का पेपर है, तो आप इसमें से क्लियरली देख सकते हो कि 30 to 35% जो है हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन कैरी कर रहा है. 20 to 30% टीडीएस, डिडक्शन, इनकम टैक्स, असेसमेंट प्रोसीजर, अपील, प्रोविजन, ये वाला टैक्स ऑडिट, ये सारा कवर कर रहा है. और बचा हुआ है हमारा 40 to 45%. तो समझ आ रहा है 22 ये 32 35 22 30, तो ये ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का मान लो. उसके बाद 50 और 5 5 60 मान लो और बचा हुआ ये 40% का ये वाला आ जाता है. तो फर्दर हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट हमारे इनडायरेक्ट टैक्स लॉ जो कि आल्सो विच कैरी 100 मार्क्स पेपर. तो इनडायरेक्ट टैक्स लॉज 100 मार्क्स का है गुड्स एंड सर्विस टैक्स. To acquire the ability to analyze and interpret the provision of goods and service tax laws and recommend solution to case scenarios. Goods and service tax laws as contained in the Central Goods and Service Tax CGST Act 2017 and Integrated Goods and Service Tax IGST Act 2017 including. अब इसमें हमें क्या दे रखा है कि आईडीटी वाले पेपर में case study based on the following: levy and collection of CGST IGST, application of CGST IGST law, concept of supply, interstate supply, supplies in territorial water, charge of tax including RCM, classification, exemption, place of supply, time of supply, value of supply, ITC, computation of GST liability. ये सारा मिला के हमारा 45 to 65% कैरी करता है. तो जब हम आईडीटी की बुक खोलते हैं तो हमारा जो स्टार्टिंग का सारा पोर्शन है इंट्रोडक्शन, सप्लाई, आरसीएम, चार्ज, एग्जाम्पशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, ये सारा मिला के इट इज अराउंड 45 to 65% कैरी करता है. फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या आता है बुक में प्रोसीजर्स अंडर जीएसटी इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन, टैक्स, इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इलेक्ट्रॉनिकली ई वे बिल, रिकॉर्ड रिटर्न, ये सारा मिला के हमारा ये रिफंड एंड केस स्टडी बेस्ड ऑन रिफंड प्रोविजन एंड लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, ये सारा मिला के हमारा 10 से 30% कवर करता है. उसके बाद जो हमारी दूसरी जो यूनिट्स है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, असेसमेंट एंड ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर और अदर प्रोविजन, ये सारा मिला के हमारा 5 मार्क्स कैरी करता है. डिमांड रिकवरी, ऑफेंसेस, पेनल्टी, एडवांस रूलिंग, अपील, रिवीजन, एथिक्स अंडर जीएसटी, ये सारा मिला के हमारा 15 to 30% कैरी करता है. तो समझ आ रहा है कि स्टार्टिंग का पोर्शन 45 to 65, देन ये वाली जो यूनिट है ये 10 to 30, देन ये वाला जो पार्ट है ये 5 मार्क्स कैरी करता है और ये सारा 50 to 30. उसके बाद हमारा कस्टम आ जाता है. कस्टम एंड एफटीपी वो है 20 मार्क्स का. कस्टम एंड एफटीपी जो है पूरा ही मिला के 20 मार्क्स का है. To develop an understanding of the custom laws and foreign trade policy and acquire the ability to analyze and interpret the provision of such law and concept. Custom law as contained in the Custom Act 1962 and the Custom Tariff Act 1975. Levy of custom duty including the application of custom law, taxable event, charge of GST, duty exceptions to levy of a custom duty, exemption from custom duty. Types of custom duty, classification and valuation of imported, exported goods, import and export procedures, including the special procedures relating to the baggage, goods imported, exported by post stores, warehousing, refund, basic, ये सारा मिला के मतलब कस्टम पूरा जो है हमारा है अराउंड 20 मार्क्स का.
मैक्सिमम डेविएशन हो सकता है +-5% इन स्पेसिफाइड सेक्शन वाइज वेटेज इज परमिटेड, मतलब 5 मार्क्स का ऊपर नीचे हो सकता है और वो परमिटेड है। तो हमने जो है पूरा ग्रुप 2 का डिस्कस कर लिया है। आईडीटी में बेसिकली 80 मार्क्स की जीएसटी हो गई और बची हुई 20 मार्क्स की कस्टम हो गई। तो आपको यहाँ तक तो ये समझ आ गया होगा। बाकी अंदर जो इंटरनल पार्ट्स है वो आप फर्दर पढ़ोगे तो आपको वैसे वैसे समझ आता रहेगा। बस इस पीडीएफ को गो थ्रू करते रहना, जैसे जिस मतलब इसी से ब्लॉक में पढ़ते रहो और आपको समझ आता रहेगा। अब हम ग्रुप 1 का फर्दर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल सब्सक्राइब टू दिस चैनल and press the bell icon so that you get notified for group 1 weightage. Alright, this is from my side.